दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स ऑफ ए रिंग आर इज अगेन ए सब रिंग ऑफ आर। यानी कि अगर दो सब रिंग्स है उनका इंटरसेक्शन हम लेंगे, वो भी एक रिंग का ही सब रिंग होता है, वो इंटरसेक्शन उन सब रिंग्स का। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हमने क्राइटेरियन फॉर सब रिंग्स की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की थी कि कब हम एक रिंग को कहेंगे ये सब रिंग है। एक नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया था, उसमें उसको हमने मान के चला है एस। उसी को हमने दिखाया कि कब हम इसको सब रिंग कहेंगे एक रिंग का, वो हमने क्राइटेरियन पिछले लेक्चर में देखा है। आज हम वही क्राइटेरियन इस थ्योरम में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है थ्योरम कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स ऑफ ए रिंग आर इज अगेन ए सब रिंग ऑफ आर। इसका प्रूफ जो है बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं प्रूफ इसका। अगर आप देखोगे बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम दो सब रिंग्स लेंगे क्योंकि हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो उसके लिए दो कम से कम होनी चाहिए ज़रूरी। हम क्या लेंगे, दो सब रिंग्स लेंगे, लेट करके चलेंगे। लेट S1 and S2 are two subrings of a ring R। एक रिंग के दो सब रिंग्स हमने लिए, कौन से S1 एंड S2, इनको माना हमने ये दो सब रिंग्स है इस रिंग R के। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है बाय थ्योरम, वी हैव टू शो S1 इंटरसेक्शन S2 इज एस सब रिंग, वो भी सब रिंग होना चाहिए। यानी कि इनका इंटरसेक्शन, इन दो सब रिंग्स का इंटरसेक्शन भी उसी रिंग का क्या होना चाहिए, सब रिंग। वी हैव टू शो S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग ऑफ R। ठीक है, हमें पता है कि S1 और S2 क्या है, हमने माना ये दो सब रिंग्स है, लेकिन हमें पता है सब रिंग किसे हम कहते हैं, यानी कि इट्स सेल्फ ए रिंग। जब वो रिंग है, सबसे पहले रिंग किसको कहते हैं, यानी कि वो S1 फिर क्या होगा, अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बना रहा होगा बाय डेफिनेशन, सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था। और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो S1 और S2 बोथ क्या होंगे, सेमी ग्रुप बना रहे होंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो कर रहे होंगे वो, है ना। तो जब S1 एंड S2 यानी कि रिंग्स सब रिंग्स है, मीन्स रिंग, यानी कि वो ग्रुप भी बना रहे होंगे अंडर एडिशन यानी कि एबिलियन ग्रुप एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप, तो डेफिनेटली क्या होगा, एज S1 इज नॉट इक्वल टू 5, ये नॉन एम्प्टी होंगे क्योंकि सब रिंग्स है ना। डेफिनेशन ऑफ सब रिंग्स, क्राइटेरियन फॉर सब रिंग्स की सबसे पहले वो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं ना। और एज S1 इज नॉट इक्वल टू 5, एंड ये तो हमें पता है डेफिनेशन के मुताबिक ये 5 के बराबर नहीं होंगे, ना ही S1 5 के बराबर होगा यानी कि एम्प्टी होगा, ना ही S2 एम्प्टी होगा। ये नॉन एम्प्टी सेट दोनों होंगे, क्योंकि अगर आप पिछले थ्योरम के मुताबिक ही देखोगे, एक नॉन एम्प्टी सबसेट को तब कहते हैं कि ये सब रिंग है जब उसमें दो कंडीशंस यानी कि सेटिस्फाई हो रहे होंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए। तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि अगर ये सब रिंग्स है, ये डेफिनेटली क्या होंगे, यानी कि नॉन एम्प्टी। ठीक है, और मैंने कहा ये ग्रुप भी बना रहे होंगे बिलियन अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन आइडेंटिटी जो है वो, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कौन यानी कि एक्ट कर रही है, ज़ीरो। सो ज़ीरो जो है वो इस S1 में होगा, और साथ ही ज़ीरो किस में होगा, S2 में भी बिलोंग कर रहा होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, देयरफॉर जब ज़ीरो इस S1 में भी है, S2 में भी है, यानी कि S1 में भी ज़ीरो है, S2 में भी ज़ीरो है, वो दोनों में आएगा ना। अगर इनका कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होता है, यानी कि एक ऐसा सेट जो दोनों का कंटेन कर रहा होगा। यानी कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे S1 इंटरसेक्शन S2, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन एलिमेंट। अब जीरो जो है वो S1 में भी है और S2 में भी है, सो ये इंटरसेक्शन में भी आएगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ज़ीरो बिलोंग्स टू, बहुत ही सिंपल है, S1
इंटरसेक्शन S2 किस में आएगा 0। अब इंटरसेक्शन में आया, हम क्या कह सकते हैं, अब एक एलिमेंट 0 आया तो इसका मतलब क्या है S1 इंटरसेक्शन S2 ये 5 के बराबर नहीं है, यानी कि ये नॉन एम्प्टी है। ठीक है। एंड क्लियरली अगर आप देखोगे S1 इंटरसेक्शन S2 इज सबसेट ऑफ R। अब ये कैसे है, क्योंकि सब रिंग तब कहते हैं जब वो पहले क्या हो, अगर S1 सब रिंग है इस R का, इट मीन्स पहले ये सबसेट होगा, है ना। हमें पता है डेफिनेशन के मुताबिक जब ये सबसेट होगा, अगर S2 भी सबसेट होगा क्योंकि ये भी सब रिंग है। अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे, वो इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। कोई भी कॉमन क्या होता है, कम होता है। नेट अगर आप इंटरसेक्शन लोगे दोनों का, वो उससे भी कम आता है। ठीक है। जब कॉमन लेंगे या तो बराबर होगा या तो कम होगा, वो भी डेफिनेटली इसी आर का क्या होगा, सबसेट। क्योंकि ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, उनका इंटरसेक्शन भी डेफिनेटली किसका सबसेट होगा, इसी रिंग आर का। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो ये S1 इंटरसेक्शन S2 मिला इज़ अ नॉन एम्प्टी, क्योंकि हमने प्रूव किया नॉन एम्प्टी, यहाँ से इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, यानी कि रिंग आर। अब नॉन एम्प्टी सबसेट है, बाय क्राइटेरियन फॉर सब रिंग्स हम दो एलिमेंट उठाएंगे और अगर उनका पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स इसी S1 इंटरसेक्शन में आया, हम क्राइटेरियन फॉर सब रिंग के मुताबिक कहेंगे कि ये जो ये S1 इंटरसेक्शन S2 है, ये क्या है, सब रिंग बाय क्राइटेरियन। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट उठाएंगे, लेट A, B बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, यानी कि S1 इंटरसेक्शन S2। ठीक है, ये हमने दो एलिमेंट उठाए। दिस सिंपलाई जब A भी इस इंटरसेक्शन में है, B भी इस इंटरसेक्शन में है, यानी कि कॉमन में है, इसका मतलब क्या है, ये A इस S1 में भी होगा और यही A S2 में भी होगा। सिमिलरली B भी S1 में होगा और S2 में होगा क्योंकि कॉमन में है। ठीक है। दिस सिंपलाइज A, B belongs to S1 and A, B belongs to S2। ठीक है, belongs to S2। लेकिन हमें पता है यहाँ पर हमने क्या लिए, S1 एंड S2 दो सब रिंग्स गिवन थे ना, वहीं पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स ऑफ ए सब रिंग ऑफ ए रिंग आर इज अगेन ए सब रिंग। इनके दो सब रिंग्स हमें दिए थे और उनको हमने माना वो दो सब रिंग्स S1 एंड S2 है। अब चूंकि ये सब रिंग्स है, सिंस S1 एंड S2 और सब रिंग्स किसके, रिंग आर के, ऑफ आर। ठीक है। अब जब ये सब रिंग्स है, हमें पता है बाय क्राइटेरियन फॉर सब रिंग्स, जब सब रिंग्स होते हैं तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जिसे हमने किया था बाय क्राइटेरियन फॉर सब रिंग्स। अगर ये सब रिंग्स है तो डेफिनेटली उनमें कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही होगी, बाय क्राइटेरियन फॉर सब रिंग्स क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, यानी कि A माइनस बी S1 में होगा एंड A माइनस बी बिलोंग्स टू S2। फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि S1 भी सब रिंग है एंड S2 भी है, और A भी S1 में होगा एंड A भी किस में होगा, S2 में होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्राइटेरियन है फॉर सब रिंग्स। जब सब रिंग होगा यानी कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट को कहेंगे तब ये सब रिंग है, जब ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। इफ़ एंड ऑनली इफ कंडीशन की थी हमने यूज़। ठीक है, यानी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। सो इसका मतलब क्या हुआ, जब A माइनस बी S1 में भी है और A भी S1 में भी है, सो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर A minus B belongs to S1 intersection S2। ठीक है, therefore A minus B belongs to S1 intersection S2 and AB, यानी कि ऐसा है AB belongs to S1 intersection S2। ठीक है,
यानी कि क्योंकि ये हम क्राइटेरियन के मुताबिक a माइनस बी S1 में भी होगा, a माइनस बी S2 में भी होगा, और जब a माइनस बी S1 में भी है और S2 में भी है, डेफिनेटली ये कॉमन में होगा। वही हमने लिखा a माइनस बी S1 इंटरसेक्शन S2, एंड सिमिलरली ये भी a भी S1 में भी है और S2 में भी है, सो ये किस में होगा, इनका इंटरसेक्शन में भी। ठीक है, अब अगेन जब ये कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, a माइनस बी दो एलिमेंट हमने उठाए किस में, S1 इंटरसेक्शन S2 में, उनका एक पहले और दूसरे एलिमेंट की डिफरेंस यानी कि इनवर्स, यानी कि एडिटिव इनवर्स जो है वो किस में आया, S1 इंटरसेक्शन S2 में, और साथ ही उनका ऑपरेशन भी किसी में, यानी कि प्रोडक्ट भी वो भी S1 इंटरसेक्शन S2 में है। अगेन हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सी जगह कम है, अगेन बाय क्राइटेरियन फॉर सब रिंग्स। ठीक है, क्राइटेरियन फॉर सब रिंग्स हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है S1 इंटरसेक्शन S2 है इज़ अ सब रिंग। ठीक है, किसकी, R की। ये हमें प्रूव करना था कि दोनों सब रिंग्स का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सब रिंग ही होता है ऑफ R। क्योंकि हमने दो एलिमेंट A और B उठाए, उन्होंने ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई की, a माइनस बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, a माइनस बी भी उसी में आया और a b भी उसी में आया। बाय क्राइटेरियन हमें पता है कि अगर हम कोई दो एलिमेंट्स उठाएंगे, उनका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा, तब उस सेट को जिसमें हमने उठाए अगर वो नॉन एम्प्टी है, उसको कहते हैं सब रिंग ऑफ अ रिंग R। ठीक है, सो ये था इसका बहुत ही आसान सा प्रूफ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है।